हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वासु मिनाटी ब्लॉग। कैसे हैं आप? आज मैं आपको लेकर आई हूँ बुद्धा टेम्पल देहरादून, जो देहरादून के क्लेमेंट टाउन एरिया में है। एंड ये बहुत फेमस है देहरादून में एंड बहुत पीसफुल है। तो हम लोग यहाँ पर एंटर हो चुके थे क्लेमेंट टाउन एरिया में। यहाँ हमको गार्ड अंकल मिल गए थे जिन्होंने हमको 50 रुपीज़ चार्जेस बताया था एंट्री फ़ीस का। तो हमने एंट्री कर ली थी एंड हम सामने से ही आपको दिख रहा होगा ये बड़ा सा वाइट कलर का बुद्धा टेम्पल। इसके आसपास बहुत पीस है, बहुत ग्रीनरी है एंड जो वाइट कलर है सिंबलाइज है प्योरिटी का एंड कामनेस का। तो हमें जो बुद्धा टेम्पल है वो यही सिंबलाइज करता है कि यहाँ बहुत पीस है एंड बहुत प्योरिटी है। हम धीरे धीरे एंटर कर ही रहे थे, हमने देखा यहाँ पर कुछ रिचुअल चल रहा था एंड ये हमको जो स्टैचू है वो गुरु पद्म संभव जी का दिखाई दे रहा था। बेसिकली ही इज़ द फाउंडर ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म एंड ऑल्सो कॉल्ड सेकंड बुद्धा। इनके हाथ में जो आपको स्टैचू के हाथ में राइट हैंड पे जो उठा हुआ हाथ है वो एक ब्रज है एंड विच रिप्रेजेंट्स पावर एंड विजडम एंड हिज प्रेजेंस सिम्बलाइजेज प्रोटेक्शन एंड कंपैशन। तो ये स्टैचू तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, बहुत बिग था एंड देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। नीचे यहाँ पर 3 लेडीज़ थी, ये दंडवत नमस्कार कर रही थी गुरु पद्म संभव जी को। तो इनका कुछ रिचुअल चला था, इन्होंने 15-20 टाइम्स आई थिंक ये सब कुछ किया था। एंड इनको देखते देखते हम थोड़ा सा आगे भी बढ़ गए थे, बट इनको देखने में ना बहुत मज़ा आ रहा था कि ये लोग कैसे कर रहे हैं। यहाँ देखिए कितने सुंदर फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको, बहुत ब्यूटीफुल थे। एंड यहाँ पर हमको ये मॉन्क्स मिल गए थे, इनसे थोड़ी सी हमने बातचीत करी। इन्होंने टेम्पल के बारे में इन्फॉर्मेशन दी, अपने बारे में इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो ऐसा नहीं है इंडिया से ही आ रहे हैं, वो फॉरेन कंट्री से भी यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर तो 1 मंथ का जनवरी में रिचुअल चलता है जो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे। तो हम आगे बढ़ाए थे। यहाँ पर ये एक विशिंग वेल होती है, बोलते हैं कि इसको घुमाने से, इसकी परिक्रमा करने से आपकी विशेज़ ग्रांट हो जाती हैं। तो मैंने भी इसकी परिक्रमा करना स्टार्ट कर दी थी अपनी विशेज़ फुलफिल कराने के लिए। एंड इसके ना 7 राउंड्स लेने होते हैं, थोड़ा सा हैवी होता है, इसको आपको बहुत फोर्सफुली चलाना होता है। अभी तो 3-4 लोग हैं, हम लोग चला पा रहे हैं, बट आप अकेले होंगे ना तो आपको बहुत फोर्स लगेगी चलाने में इसको। तो ये विशिंग वेल बहुत काम की चीज़ है, आपकी विशेज़ सारी ग्रांट हो ही जाती हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हमको यहाँ पर स्तूपास दिखाई देते हैं। माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री का ग्रेट स्तूपा भारत के सबसे बड़े बौद्ध स्तूपों में से एक माना जाता है। इस स्तूप को बहुत ही ट्रेडिशनल तिब्बतन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से बनाया गया है। चारों तरफ रंगीन नक्काशी, देवताओं की आकृतियाँ और मंत्रों की इंस्क्रिप्शंस दिखाई देती हैं। इस स्तूप के अंदर भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष रखे गए हैं, पवित्र ग्रंथ हैं एंड उनकी चैंटिंग सेक्रेट ऑब्जेक्ट भी रखे गए हैं, इसलिए बहुत ही इसको प्योर एंड पावरफुल माना जाता है। यहाँ पर लोग परिक्रमा भी करते हैं। मुझे यहाँ मॉन्क मिल गए थे एंड मुझे इनके संग फोटो खींच के बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो जो लोग यहाँ क्लॉक मेडिटेशन में इनकी परिक्रमा करते हैं स्तूप की, तो मान्यता ये है कि इससे आपकी नेगेटिविटी दूर होती है, मन में पीस आती है एंड आपके गुड कर्मास जो है वो बढ़ते हैं। स्तूपा के पास का जो एरिया होता है ना, कंप्लीट साइलेंस जोन होता है। यहाँ बैठ कर मेडिटेशन करने से स्ट्रेस कम होता है, फोकस बढ़ता है, इनर पीस मिलती है। दिस प्लेस ट्रूली कनेक्ट्स यू विथ योर सेल्फ। बेसिकली ये जो मोनेस्ट्री है 1965 में स्थापित की गई थी। दुनिया भर से मॉन्क यहाँ स्टडी करने आते हैं। तो इस टेम्पल में इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है, इतना पीसफुल इन्वायरमेंट है कि आपको यहाँ पर आकर बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। ये देखिए गौतम बुद्ध कितने अच्छे लग रहे हैं। तो आज की तेज़ ज़िंदगी में भगवान बुद्ध की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। नफ़रत नफ़रत से नहीं मरती, नफ़रत प्यार से मरती है। इसके बाद हम चले आए थे थोड़ा सा आगे बढ़कर, एक बुद्ध की बहुत बड़ी स्टैचू है, उसे देखने के लिए। देखिए हम लोग यहाँ आ गए थे। अप्रॉक्स 29 ईयर्स की एज में इन्होंने अपना राजमहल, सुख सुविधाएं सब छोड़ दी थी। उन्होंने जीवन में बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को देखा था और सत्य की खोज में निकल पड़े थे। आफ्टर डीप मेडिटेशन ही अटेंड एनलाइटमेंट एंड बिकेम गौतम बुद्धा। देखिए मुझे यहाँ कितनी सारी विशिंग वेल दिखाई दे रही थी एंड मुझे सब रिंग करनी थी। ये जो गौतम बुद्ध का स्टैचू था ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, तो मैंने भी यहाँ नमस्कार किया। थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करना मैं भी चाह रही थी गौतम बुद्ध से। थोड़ी देर मैं यहाँ बैठी, मेडिटेट करा, मुझे बहुत पीसफुल फील हो रहा था। आज का जो मौसम था वो थोड़ा फॉग वाला ठंडा मौसम था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अपनी 2-3 विशेज़ मांगी। ज़्यादा विशेज़ तो मेरी थी नहीं, बट जो भी थी वो तो फुलफ़िल होनी ही थी।
कहते हैं ना, आपकी सफरिंग्स का मेन रीज़न डिज़ायर्स ही होता है। डिज़ायर नहीं होगी तो सफरिंग्स होगी ही नहीं। तो जब भी आप लोग परेशान हो, इस टेंपल में विज़िट कर लो। यहाँ मुझे ये पिंक कलर के फ्लावर्स दिख रहे थे, बहुत ही प्रिटी लग रहे थे। एंड मेरा स्वेटर ब्लू था तो कॉन्ट्रास्ट में मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने यहाँ थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। थोड़ी सी मस्ती करना भी ज़रूरी होता है ना लाइफ में। बस मस्ती करने के बाद हम निकल गए थे वापस देहरादून के लिए। एंड यहाँ पर देखिए मुझे ना एक मोमोज़ की शॉप दिखाई दी है। छोटी सी शॉप थी बट यहाँ के मोमोज़ बहुत टेस्टी थे। लोगों ने बोला यहाँ से मोमोज़ पैक कराइए, तो हमने भी यहाँ से मोमोज़ पैक करा लिए थे। ये दीदी ने मेरे मोमोज़ पहले से पैक करके रखे हुए थे। हमको यहाँ तो मोमोज़ खाने नहीं थे बट हमने यहाँ से पैक कराए एंड हम बाहर के एक रेस्टोरेंट में यहाँ बैठकर खाए थे। तो जब भी आप आए तो इस वाले रेस्टोरेंट में ज़रूर विज़िट करिए। कोरियन फूड बहुत टेस्टी मिलता है यहाँ पर। तो गाइस बताइए आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर।